हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, मेरा नाम है रंजीत और मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में सॉपर स्टॉप के राइट इशू के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली सॉपर स्टॉप ने राइट इशू अनाउंस किया था। उसके बाद से इसका राइट इंटाइटलमेंट यानी कि सॉपर आरी करके एक शेयर ट्रेड हो रहा था। वो बहुत से लोगों ने उस शेयर को खरीदा भी था। अब वो स्टॉक मार्केट से दिख नहीं रहा, डीलिस्ट हो चुका है, सस्पेंड हो गई उसकी ट्रेडिंग और लोगों के पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग टर्मिनल पे शो नहीं कर रहा। तो वो लोग परेशान हो गए कि अब उनका पैसा क्या डूब गया। क्या आप कोई रास्ता है कि वो अपने लॉस को रिकवर कर सके या कम कर सके? तो हाँ, बिल्कुल एक रास्ता है अभी भी आपके पास। 11 दिसंबर तक राइट इशू ओपन है। तब तक आप इस लॉस को रिकवर या फिर कम कर सकते हो। आज इस वीडियो में वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना अगर आपके पास ऑफर आर के शेयर्स थे या फिर आप राइट इशू में अप्लाई करना चाहते हो या कैसे राइट इशू में अप्लाई करते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे राइट इशू के ऊपर वीडियो, पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है राइट इशू के ऊपर। आप चाहो तो वो प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हो। उसका लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन जो शो करता है उसमें भी मैं डाल दूंगा। तो राइट इशू वाली पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखना। और उस प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, राइट इंटाइटलमेंट क्या होता है, व्हाट इज ई शेयर। तो वो आर ई शेयर वाला वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि राइट इशू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो राइट इंटाइटलमेंट शेयर का ही होता है। और राइट इशू में बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं अगर आप थोड़े से सावधानी के साथ ट्रेडिंग करो तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन डाला था शॉपर स्टॉप वालों ने। अब ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का है, 27 नवंबर का आर्टिकल है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन। यहाँ रिनाउंसिएशन थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑन मार्केट सेल करने का जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर था। इस दिन के बाद से आप सेल नहीं कर सकते। कई लोग ये पढ़े भी होंगे लेकिन उनका सेल नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि इसमें T+2 डेज सेटलमेंट चलता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी शेयर के आरी खरीद रहे हो, राइट इंटाइटलमेंट जिसे बोलते हैं, तो उसमें देखोगे लास्ट में बीई भी लिखा होता है। बी एक सीरीज होता है जिसमें T+2 डेज में ही सेटलमेंट होता है। तो T+2 डेज के कारण भी कई लोग 7 दिसंबर तक नहीं सेल कर पाए। तो अब वो लोग चाहते हैं कि अब क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है ताकि उनका लॉस रिकवर हो जाए। सो फ्रेंड्स, शॉपर स्टॉप राइट इशू के कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जो पॉइंट्स है, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। आप एक बार क्विकली देख लो इसे। जो रिकॉर्ड डेट था वो 20 नवंबर था, तो इसे ध्यान से रखना कि रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले एक्स डेट होता है। और एक्स डेट को, अगर एक्स डेट से पहले आपने अगर खरीदा हुआ है तो आप इस राइट इशू में एलिजिबल थे और आपको राइट इंटाइटलमेंट शेयर, आर शेयर जो वो मुफ्त में मिले होंगे। और उस शेयर को आप बेच भी सकते थे स्टॉक एक्सचेंज पे, और उसके बदले बिहाफ में आप अप्लाई भी कर सकते थे फ्रेश शेयर, एडिशनल शेयर के लिए। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको 140 रुपीज़ और पे करने होते हैं। और यहाँ पे अभी जो करंट प्राइस है वो 212 रुपीज़ है, मतलब 212 रुपये अभी चल रहा है। और 140 रुपये और दे के आपको शेयर मिल रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 72 रुपीज़ का डिस्काउंट है। अभी आज 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को मार्केट खुला हुआ है। अभी 212 से थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। एंड राइट इंटाइटलमेंट शेयर जो थे वो 17:70 था। मतलब कि अगर आपके पास 70 शेयर सॉपर स्टॉप्स के थे तो आपको 17 राइट इंटाइटलमेंट शेयर फ्री में मिले होंगे। और उस फ्री में राइट इंटाइटलमेंट शेयर को आप बेच भी सकते थे उसी समय मार्केट में, या फिर उसके बिहाफ में आप होल्ड करके अब उसको राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो 140 रुपीज़ एडिशनल पे करके। ये सारा कुछ डिटेल मैंने, क्यों राइट इशू होता है, क्या राइट इंटाइटल में क्या होता है, उस प्लेलिस्ट में अच्छे से समझाया, उसको और देख लेना। ठीक है। अ, इसका राइट इशू का जो ओपन डेट था वो 27 नवंबर था, उसी दिन आर्टिकल भी आई थी न्यूज़पेपर में। और जो क्लोज डेट है वो 11 दिसंबर है। आज 10 दिसंबर है, यानी कि कल लास्ट डेट है। कल शाम तक आपके पास टाइम है अपने लॉस को रिकवर करने को या फिर राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ रिनाउंसिएशन ये खत्म हो चुका है, 7 दिसंबर ही था। अब आप मार्केट ऑन मार्केट सेल नहीं कर सकते, ऑफ मार्केट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वो 2 दिन से पहले वो भी नहीं हो पाता, तो वो भी पॉसिबल नहीं है अब। ठीक है। और लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब कि जो लास्ट प्राइस जो जिस पे ट्रेड किया था सॉपर आर ही, वो था 46.3। सपोज करते हैं कि 46 रुपीज़ में खरीदा था, 140 रुपीज़ और देता है, तो 186 रुपीज़ टोटल उसका कॉस्ट होता है। और मार्केट प्राइस 212 है, मतलब अभी भी उसको अच्छा खासा 20 से ज़्यादा रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक, मतलब कि समझदारी की यही बात हुई कि आपको अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपका जो लॉस है वो रिकवर कर जाएगा। अब ट्रेड तो नहीं हो रहा ये स्टॉक, आप ये 46 वाला जो आ रही था इसको बेच नहीं सकते। बट आप अगर और 140 रुपीज़ देते हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और लगेगा,
मुझे पता है कई लोगों ने बाई मिस्टेक खरीदा होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उनको लगा होगा कि यही राइट शेयर है, बट ये राइट शेयर नहीं होता। ये राइट इंटाइटलमेंट शेयर होता है जो कुछ दिनों के लिए ट्रेड करता है, और इसमें T+2 डेज का सेटलमेंट होता है। और अब आप बेच नहीं पा रहे, तो अब आप बेच नहीं सकते, तो आपको बस यही करना है कि 140 रुपीज और पे करने होंगे। कैसे पे करना है वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको 140 रुपीज और पे करने होंगे। आपको एक शेयर शॉपर स्टॉप के मिलेंगे पर आरी के, एक अगर एक आरी आपके पास है तो एक शेयर्स मिलेंगे। अब ये रेशियो अप्लाई नहीं होगा, ये रेशियो सिर्फ उनके लिए था जो रिकॉर्ड डेट तक होल्ड किए थे। अब ये रेशियो अप्लाई नहीं होता है, तो जितने क्वांटिटी आरी आपके पास है उतनी क्वांटिटी आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और पर शेयर 140 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। और जो शेयर्स मिलेगा उसको आप मार्केट में कभी भी सेल कर सकते हो। तो सपोज करो उस समय 200 भी चल रहा होगा, तब भी आपको यहाँ पे 14 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है। और आरी जो है वो हाईएस्ट 60 रुपीज तक ट्रेड किया था, तो सपोज करो कोई एकदम हाईएस्ट प्राइस पे 60 रुपए पे भी खरीदा होगा, तब भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग इस शेयर्स में अप्लाई करो, राइट शेयर्स के लिए अब अप्लाई करो, अब और कोई रास्ता नहीं है। टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि कल लास्ट डेट है, और लास्ट टाइम तक वेट मत करना, क्योंकि इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते समय भी कई प्रॉब्लम होते हैं। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना। सपोज करो रिकॉर्ड डेट से पहले 20 तारीख से पहले आपके पास शॉपर स्टॉप के एक शेयर भी थे, एक भी शेयर्स थे, तो आप उस समय जब अप्लाई करोगे वहां पे एज अ शेयर होल्डर अप्लाई करना, एज अ रिनाउंसी मत अप्लाई करना। अभी मैं आगे दिखाऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे मैं कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, वो सब बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ स्विंग ट्रेडिंग का। देखो ये राइट इशू, बाईबैक, ये सब में काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं अगर आप डिसिप्लिन के साथ करो, अगर आप फुल इंफॉर्मेशन के साथ करो, तो यहाँ पे प्रॉफिट होते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में चार्ट देखकर थोड़ा सा फंडामेंटल समझ कर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग का एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, नेक्स्ट बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को क्लासेस होगी 5 बजे से 7 बजे तक। 21 क्लासेस होगी, ऑनलाइन है लेकिन लाइव है, बिल्कुल ही लाइव मैं पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, रिकॉर्डेड में बहुत दिक्कतें होती हैं। बैकअप क्लास भी मिलेगा, सपोज करो कोई क्लास छूट गया आपका तो, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, और बैकअप क्लास भी लेता हूँ। स्टडी मटेरियल भी एक सॉफ्ट कॉपी अभी मिलेगी, बाद में हो सकता है मे भी हार्ड कॉपी भी मिले। वर्चुअल ट्रेडिंग और प्रैक्टिस करेंगे हम, बहुत सारे डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा। और जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स है जो मैं इस कोर्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स कि कैसे अप्लाई करना है राइट शेयर्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि 140 रुपीज आपको और पे करने पड़ेंगे, तभी आप ये अपने जो लॉस है उसको रिकवर कर सकते हो। तो 140 रुपीज आप कैसे पे करोगे, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है। ये इनका रजिस्ट्रार का वेबसाइट है, rights.kfintech.com। तो इनके वेबसाइट पे जब ये यूआरएल मैं नीचे लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पे जब आओगे तो यहाँ पे खुद ब खुद शॉपर स्टॉप लिखा होगा, क्योंकि अभी एक यही राइट इशू है जो ओपन है। इस पे गो पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपको एक सेपरेट विंडो पे ले जाएगा। यहाँ पे सारे डिटेल, जितने भी डिटेल्स आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके आरवेफ में देख सकते हो कि आरवेफ में कौन कौन सा यूपीआई आईडी काम करेगा, कौन कौन से बैंक अकाउंट काम करेंगे। सभी बैंक अकाउंट कॉर्पोरेट बैंक खासकर उतने नहीं सपोर्ट करते इसमें आरवेफ के प्रोसेस में। वहाँ पे आपको असबा वाला प्रोसेस करना पड़ सकता है। असबा वाला प्रोसेस सिंपल होता है, उसमें आपको अपने बैंक के वेबसाइट पे जाना होगा। सपोज करो मेरा अकाउंट एसबीआई में, तो मैं एसबीआई के वेबसाइट पे जाऊंगा, वहाँ पे ऑनलाइन नेट बैंकिंग लॉगिन करूंगा, और वहाँ पे एक असबा करके कॉलम होगा या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करके कॉलम होगा। वहाँ मैं शॉपर स्टॉप का नाम ढूंढूंगा और वहाँ से अप्लाई करूंगा पेमेंट करके। वहाँ बस डीपीआईडी, पैन नंबर, ये सब मांगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं आरवेफ। तो आरवेफ वाले प्रोसेस में आपको ये थर्ड वाला जो बॉक्स है इसमें आना है। यहाँ पे देखोगे आरवेफ अप्लाई फॉर राइट इशू, ठीक है। यहाँ पे गो पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ लिखा हुआ भी देख रहे होगे नेट बैंकिंग और यूपीआई सपोर्टेबल है, ठीक है। आप चाहो तो ये फॉर्म ऊपर जो लिखे हुए ये सब डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको सिंपली इन सब पे टिक करना है, ठीक है। पढ़ के टिक करना, बिना पढ़े मत टिक करना। मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं ऐसे ही टिक करते जा रहा हूँ। प्रोसीड पे जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे डाउट आएंगे, मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है कि आई एम एज अ शेयर होल्डर ऑन रिकॉर्ड डेट, मतलब कि आप 20 तारीख जो मैंने रिकॉर्ड डेट बताया था, रिकॉर्ड डेट से पहले आपने होल्डिंग में खरीद रखी थी, और राइट इंटाइटलमेंट जो आरी शेयर है वो ऑटोमेटिकली आपको मिला था, और उसको आपने अभी तक होल्ड कर रखा है, उसको बेचा नहीं है। तो आप इस पे टिक करोगे। और कुछ लोग बोलेंगे मैंने कुछ शेयर होल्ड किए थे, कुछ मुझे ऑटोमेटिकली मिले थे, और कुछ मार्केट से खरीदे थे। तो जो उसमें भी आपको इसी पे टिक करना है।
और कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिनके पास 5-6 क्वांटिटी तो थे सॉपर स्टॉप्स के, लेकिन उनको एलिजिबल नहीं थे रेशियो के हिसाब से, तो उनको फ्री में तो नहीं मिला रही, बट ऑटोमेटिक क्रेडिट नहीं हुआ, बट उन्होंने मार्केट से कुछ क्वांटिटी खरीद ली, तब भी उनको यही वाली कैटेगरी पे टिक करना है। तो आई होप ये क्लियर होगा। और सभी के पास डीमेट फॉर्म में होगा तो डीमेट वाला पे ही क्लिक करना है, ठीक है। अगर सपोज करो आप मार्केट से खरीदो, डायरेक्ट मार्केट से, आप शेयर होल्डर नहीं थे, तो फिर यहाँ पे ये वाला टिक करना है, तो देखोगे ऑटोमेटिकली ये वाला अनटिक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डीपीआईडी डालना है, पैन नंबर डालना है, उसके बाद सबमिट करना है, और आगे जाके पेमेंट के डिटेल्स और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी हो सकता है डालने को बोलेगा, ठीक है। अब अगर किसी का सपोज करो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम गो पे जब जा रहे थे, तो यहाँ पे देखोगे कि ईमेल एंड मोबाइल रजिस्ट्रेशन करके भी बॉक्स है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हो, और भी जो भी डिटेल आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। एट लास्ट सपोज करो आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, यूपीआई नहीं है, आप ओल्ड सिस्टम में हो, ठीक है, तो आप सिंपली ये वाला गो करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना फाइल, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके अपने बैंक में जाना और वहाँ पे आरटीजीएस करा लेना, उससे भी हो जाता है। आई होप अब सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार जरूर देख लेना, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएंगे कि कंपनियां राइट इशू लाती क्यों है, राइट इशू होता क्या है, राइट इंटाइटलमेंट क्या होता है, राइट इंटाइटलमेंट में क्या करना चाहिए, कैसे हम राइट इशू में प्रॉफिट कमा सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में 5-6 वीडियोज हैं, और बहुत सारे ऑलरेडी जो कंपनी राइट इशू लाई थी जैसे महिंद्रा फाइनेंस एंड रिलायंस, पीवीआर, और भी बहुत सारे रुसिल डोक्योर, बहुत सारी कंपनियों ने राइट इशू लाया था, सबके ऊपर वीडियोस प्लेलिस्ट में ही आगे ऐड किया हुआ है, तो उन सब के स्टडीज को भी देख सकते हो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उन सभी वीडियोस में लास्ट के 3-4 वीडियोस में मैंने कई जो भी कमेंट्स आते थे, जो भी क्वेरीज आती थी कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबका सॉल्यूशन भी मैंने बताया था। अगर अभी भी आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है, तो आप इसके मेन मेन्यू में जाना और इनका नंबर ढूंढना, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाओगे ना, यहाँ पे रजिस्ट्रार का भी नंबर कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उनको कॉल करो, यहाँ पे देखो ये नंबर है, ईमेल आईडी है, तो इनको कॉल करना, ये बताएगा। कई बार क्या होता है कि थर्ड पार्टी फेल्ड हो रहा होता है, जब लास्ट में आप पेमेंट कर रहे होगे ना तो आएगा कि थर्ड पार्टी फेल्ड, तो वो बैंक के बिहाफ में हो रहा है, बैंक के कारण हो रहा है, तो बैंक से आप कॉल करो कि वहाँ क्या गड़बड़ हो सकता है कि बैंक में आपने नाम कुछ और दिया, यहाँ कुछ और नाम हो, तो नेम मिसमैच एक मेन रीजन होता है। कई बार कुछ और भी चीजें मिसमैच होती है, तो पैन नंबर लिंक ना हो, आधार लिंक ना हो, तो भी दिक्कत हो सकती है। तो वो सब अगर अच्छे से लिंक होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और थर्ड पार्टी फेल का मतलब हमेशा बैंक की तरफ से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आई होप मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, इस कोर्स के लिए अप्लाई अगर करना है तो जल्द से जल्द कॉल करना, क्योंकि 15 दिसंबर में 5 दिन बस बचे हैं, 5 दिन बाद ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और कॉल करने के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे भी सेम नंबर पे मैसेज करके इस क्लास के रजिस्ट्रेशन और बाकी डिटेल्स भी पूछ सकते हो। इसका डेमो क्लास की लिंक ऊपर कार्ड में दी गई है, वो भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। ओके बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, बाय बाय।